हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलवायु कृषि क्षेत्रों का वर्णन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, स्पेशली सबसे ज़्यादा स्पेशली तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश आ रहा है और ये जो जलवायु कृषि क्षेत्र है ये प्रक्षेत्र करके आता है। तो ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें पूछा जा चुका है। हम इसको इतना अच्छे से फ्रेम कर लेंगे कि अगर यह हमारे अभी के एग्ज़ाम में या 2021 के मेंस के एग्ज़ाम में आता है तो हमको फुल टू फुल मार्क्स मिले। हमको कोशिश ये करना है कि हम इतना अच्छा कंटेंट दें और इतना अच्छा लिखें कि सामने वाले को लगे कि नहीं, हमको इसने इतना अच्छा लिखा है, इतने अच्छे से फ्रेम किया है, फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, तो हम इसको ज़्यादा मार्क्स दें। मेनली हमको 3 नंबर में और 15 नंबर में फ़ोकस करना है। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, 3 नंबर और 15 नंबर हमको मार्क्स दिलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा ये प्रश्न है। फ्रेंड, ये जो प्रश्न है ये 15 नंबर में आता है 300 शब्दों में, लेकिन अगर आप 2021 के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको यही लिखना है जो आपको वहाँ पे 11 नंबर में आएगा, लेकिन आपको लिखना यही पैटर्न से है। और छोटा छोटा जैसे कि 3 लाइन एक मैं क्या करती हूँ, कोई भी हेडिंग बनाती हूँ और हेडिंग के अंतर्गत लिखती हूँ तो उसमें भी पॉइंट बना देती हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ये जो जिससे आप ये पढ़ रहे हैं, ये जो नोट्स हैं, ये देखिए, ये जो नोट्स हैं ये सभी मेरे मध्य प्रदेश भूगोल का है। अगर आपने मध्य प्रदेश भूगोल का नहीं लिया है मुझसे नोट्स तो आप ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इनकी प्राइस बढ़ जाएगी। अभी लॉकडाउन के कारण इनकी प्राइस कम रखी है क्योंकि ये मोटी फाइलें हैं और इनको कॉपी कराने में मेरा भी बहुत पैसा जाता है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, मैं केवल अपने जो रजिस्टर पे जिस पर मैं लिखती हूँ उसकी कॉपी कराती हूँ, तो उसका वही 4 समथिंग लग जाता है। तो ये मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र है। सबसे पहले कितने प्रक्षेत्र हैं ये पढ़ते हैं। ये प्रक्षेत्र से आता है, जलवायु प्रक्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो पहले तो दिमाग में ये रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 11 जलवायु प्रक्षेत्र हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप MPPSC प्रीलिम्स 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारा नवंबर दिसंबर में चांसेस है होने के, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके MPPSC प्रीलिम्स 2020-21 करके क्रैश कोर्स है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ आपके बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा जो हमारे प्रीलिम्स के लिए है। और उसके नोट्स भी तैयार हो रहा है जिसकी 16 फाइलें रहेंगी, और वो कौन कौन सी 16 फाइलें रहेंगी हम एक वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। और मेंस का जो पैकेज है वो हम आगे देख लेंगे, है ना। तो ये हमारे मध्य प्रदेश भूगोल के नोट्स में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो कृषि विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान क्यों की गई है? हम किसी एक विशिष्ट क्षेत्र को विकसित कर पाएँ, उसको अच्छी सुविधाएं मुहैया करा पाएँ, तो अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है मध्य प्रदेश के कृषि, और अलग अलग जलवायु के हिसाब से इनको बांटा है ताकि हम इनमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकें। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ मैदानी प्रक्षेत्र। पहले हम एक मैप देख लेते हैं। मैप से क्या होगा कि फिर पढ़ने में आसानी होगी। देखिए क्या कौन कौन से हैं। ये वाला जो कहलाता है उत्तर वाला गिरिड प्रक्षेत्र, ये मालवा वाला मालवा का पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र, ये विंध्य क्षेत्र, कैमूर का पठार, सतपुड़ा का पठार, छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान, ये जो छत्तीसगढ़ में के साइड है जहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। फिर ये छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ 2 जगह पे है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी मैदान और छत्तीसगढ़ का मैदान। फिर ये निमाड़ मैदान है, ये मध्य नर्मदा घाटी है, ये झाबुआ पहाड़ी मैदान है, मालवा के नीचे झाबुआ पहाड़ी मैदान है। इस प्रकार से हम अपने जो जलवायु प्रक्षेत्र, कृषि जलवायु प्रक्षेत्र को इस प्रकार से 11 भागों में बांट लेते हैं। कहाँ कहाँ, इससे क्या होगा, समझ में आएगा कि कौन सा भाग कहाँ पर है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला है छत्तीसगढ़ मैदानी प्रक्षेत्र। छत्तीसगढ़ मैदानी प्रक्षेत्र कहाँ है? ये है दक्षिण पूर्व में, ये छत्तीसगढ़ मैदानी प्रक्षेत्र। अब देखते हैं इसमें क्या लिखना है। सबसे पहले ये बालाघाट में,
धान प्रक्षेत्र है, मतलब यहाँ पे धान बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ का तापमान 2.5 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मिट्टी का प्रकार लाल और पीली होती है। फसल यहाँ पे आम, चीकू, जामुन, नींबू और केला होता है। देखो फ्रेंड, मैं इसी की बात करें, जैसे मैंने एक हेडिंग डाली छत्तीसगढ़ मैदान प्रक्षेत्र, मैं इसमें डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं लिखती हूँ, मैं इसमें भी पॉइंट बना देती हूँ इस तरीके से। देखो 1 2 3 4। इससे क्या होगा कि हमको पढ़ने में भी आसानी होती है, और जब हम एग्ज़ाम में रिवीजन करते हैं ना, तो हमको और भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब हम एग्ज़ाम में इस तरीके से लिख के आते हैं तो हमको पूरा मार्क्स मिलता है, क्योंकि जो चेक करने वाला है वो बहुत उसको आसानी होती है पढ़ने में, और आपको अच्छे मार्क्स देता है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र, शहडोल, मंडला आदि आसपास के क्षेत्र में। ये छत्तीसगढ़ का मैदान है यहाँ पे, जैसे पूरब में, तो ये वाला जो भाग रहेगा वो छत्तीसगढ़ उत्तरी पठारी क्षेत्र रहेगा। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे जितने भी ज़िले आ जाएंगे, शहडोल, मंडला, ये भी धान प्रक्षेत्र। पूर्वी जो क्षेत्र होता है वहाँ मोस्टली धान होता है। लाल काली मिट्टी यहाँ मोस्टली पाई जाती है। तापमान यहाँ 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर जो वर्षा होती है यहाँ पे, सॉरी ये वर्षा का लिखा है, और 0 से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रहता है। लीची, कटहल, काफ़ी, हल्दी यहाँ पे होता है। ये भी फसलें यहाँ पे होती हैं। लीची जो एक मिर्ची होती है, कटहल, काफ़ी और हल्दी। तीसरा है कैमूर पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, तो रीवा, सतना, पन्ना और कटनी ये इस क्षेत्र में आते हैं। गेहूं और धान प्रक्षेत्र है, मतलब यहाँ पे गेहूं और धान होता है। 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान होता है, और 1000 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मध्यम काली और लाल मिश्रित मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। आम, जामुन, नींबू, कटहल, आंवला और मिर्च ये यहाँ पे मेन फसलें होती हैं। तो हमने ये वाला जो भाग अभी पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, और ये 3 भाग हमने पढ़ लिए हैं जो पूर्वी क्षेत्र के, पूर्वी और उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट है हमारा विंध्य पठार क्षेत्र। देखिए विंध्य पठार क्षेत्र ये है, उत्तर पूर्व में है विंध्य पर्वत क्षेत्र। विंध्य पर्वत क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं विंध्य पठार क्षेत्र में? भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा आता है। गेहूँ प्रक्षेत्र है, मतलब यहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान होता है। 1200 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है, और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो मध्यम काली और गहरी काली होती है। और इस क्षेत्र में खट्टे नींबू, अनार, आम और चीकू और धनिया पाया जाता है। ये वाला जो चूड़ा क्षेत्र है ये विंध्य पठार का आ जाएगा, यहाँ पे विंध्य पठार फैला हुआ है। फ्रेंड्स ये कुछ मेरे नोट्स की बता रही हूँ मैं। ये मेरे नोट्स का पैकेज 8500 रुपये का पैकेज है। इसमें आपको क्या करना है, 21 आपको टॉपिक मिलेंगे। इसके लिए आपको 21 पेड ग्रुप मिलेगा। इन 21 पेड ग्रुप के लिए आपको 21 रफ रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको मैं रिवीजन आंसर्स देती हूँ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट देती हूँ, अलग अलग फ्लो चार्ट में आंसर देती हूँ, जिससे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प मिलती है। कोई करंट का टॉपिक होता है तो इन्हीं 21 पेड ग्रुप में भेजा जाता है। इसके लिए आपको 21 रजिस्टर बनाने रहते हैं। जो आपके पास फाइलें आएंगी वो 25 फाइलें आएंगी। यहीं पे आपको ग्रुप में टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, जहाँ पे आपको फ्रेम्ड आंसर्स भी मिलेंगे, करंट टॉपिक भी मिलेंगे, पूरी बाइंडिंग कॉपी रहेंगी, और इनमें पूरे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स रहेंगे। रोजगार निर्माण घटना चक्र में जो नए नए आंसर्स आते हैं, या किसी बुक्स में कोई मुख्य परीक्षा के लिए आंसर्स आता है तो वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 5वां है आपका मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र। मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में लिख लेंगे हम। ये मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, बुधनी, ये जो क्षेत्र है वो मध्य नर्मदा घाटी का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की जो फसल है मुख्यतः गेहूँ है। तापमान यहाँ 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर, और मिट्टी यहाँ की गहरी काली होती है। तो ये आपका मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र हो जाएगा। फिर आपका ग्रिड प्रदेश जो उत्तर का साइड है वो ग्रिड प्रदेश कहलाता है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर गेहूँ ज्वार प्रक्षेत्र है। 0 डिग्री से नीचे तापमान होता है। यहाँ पे 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। हल्की चिकनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड प्रक्षेत्र। छतरपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, शिवपुरी ये बुंदेलखंड प्रक्षेत्र में आता है। ये गेहूँ और ज्वार का प्रक्षेत्र कहलाता है।
तापमान यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। 800 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मिट्टी यहाँ पे मिश्रित लाल, मध्यम और काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। संतरा, मौसम्बी, खट्टे नींबू, आंवला, आम यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा क्षेत्र। तो बैतूल, छिंदवाड़ा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सतपुड़ा प्रक्षेत्र में है और यहाँ पे गेहूँ और ज्वार की फसल होती है। तापमान यहाँ पे 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है सतपुड़ा में और वर्षा यहाँ पे 1000 मिलीमीटर से 12000 मिलीमीटर होती है। चिकनी गहरी काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। संतरा, कपास, नींबू, आम, चीकू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है मालवा का पठार क्षेत्र। मालवा के पठार क्षेत्र में कौन कौन से भाग आ जाते हैं? रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इसको गेहूं की ढलिया भी बोलते हैं, यहाँ लिख लेना। गेहूं का प्रमुख क्षेत्र, कपास, ज्वार क्षेत्र। काली मिट्टी यहाँ बहुत होती है, तो कपास कपास क्या है? काली मिट्टी में उगता है, तो मालवा में कपास उगने का यही कारण है कि यहाँ काली मिट्टी बहुत होती है। तापमान यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। 800 से 1200 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है। संतरा, मौसम्बी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं होता, 10 से डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 0 डिग्री तापमान नहीं है कहीं भी, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है। फिर है निमाड़ का मैदानी क्षेत्र। तो निमाड़ के मैदानी क्षेत्र खंडवा, खरगोन, धार, ये निमाड़ का मैदानी क्षेत्र कहलाता है और ये कपास ज्वार प्रक्षेत्र होता है। मतलब यहाँ पे कपास और ज्वार प्रमुख रूप से पाई जाती है। और निमाड़ मतलब खंडवा, खरगोन उसमें आ जाता है। 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान होता है। आम, केले, अंगूर यहाँ के प्रमुख फल हैं जो पाए जाते हैं। मध्यम काली मिट्टी यहाँ पे होती है। इसके बाद है नेक्स्ट झाबुआ का पर्वतीय क्षेत्र। झाबुआ धार क्षेत्र में यहाँ पे आते हैं। कपास ज्वार प्रक्षेत्र कहलाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वर्षा और सीताफल, अनार, शहद, लहसुन यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा आज का जो पूरा 11 जो क्षेत्र थे वो हमने 11 क्षेत्र पढ़ लिए। कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे प्री एंड मेन से हैंड रिटन जो मैं जिससे आप पढ़ रहे थे यही मेरे नोट्स हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये पूरा पैकेज है फ्रेंड्स 8500 रुपये का, जिसमें ये सब्जेक्ट वाइज अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ निःशुल्क रहेगा और ये जो एमपी का है वो अलग रहेगा और एमपी का आपका पूरा पैकेज में शामिल रहेगा, अलग भी ले सकते हैं आप। और ये आपका सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है 5200 रुपये का, ये सॉफ्ट कॉपी भी आप मंगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।